जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी मिले हैं, जिन्होंने गुरु जी ने अपने चरण कमलों से हमें अपने चरण कमलों से लगाया है। इतनी करोड़ों की जनता में से हमें चुना है, हमारा हाथ पकड़ा है, हमें आशीर्वाद दिया है। संगत जी, हम लोग बहुत ही लकी हैं। हमें गुरु जी का पल पल का शुक्राना करना चाहिए, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी जैसा आप करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, हम आपकी रजा में राजी हैं। संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी के साथ किंतु परंतु वाला खेल नहीं खेलना चाहिए। कभी भी गुरु जी के साथ ऐसे मत करो कि गुरु जी आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। फिर गुरु जी हमेशा ये कहते थे कि मुझे मान कर देखो, मुझसे मांग कर मत देखो, मान कर देखो, जो मिलेगा आपकी सोच से भी ऊपर ही मिलेगा। इसलिए हमेशा संगत जी, हमेशा बस ट्राई करो कि गुरु जी को मन मन में अरदास लगाओ, क्योंकि गुरु जी सबके मन की बात जानते हैं। संगत जी, गुरु जी को अपने बच्चों की हर पल की खबर है, हर चीज़ के बारे में गुरु जी जानते हैं। हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए और कब चाहिए। गुरु जी सब कुछ देखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपको इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। गुरु जी और संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। प्यारे प्यारे गुरु जी के संगत को गुरु जी, जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ आज। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, मेरे गुरु जी का दिन है। 2023 21 दिसंबर से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इसमें बोलते हुए जो मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहली बार सत्संग कर रही हूँ। इससे पहले कभी मैसेज नहीं आया। संगत जी, मैं गुरु जी से कब से जुड़ी थी संगत जी, ये तो मुझे नहीं पता। तो गुरु जी ने हमें कब से जोड़ा हुआ था, लेकिन मेरी जर्नी अभी 2023 जुलाई से शुरू हुई है, जिससे गुरु जी मेरे मोबाइल में किसी का नंबर देखते हुए, संगत जी ऐसे नंबर सेव था, तो वो नंबर देखते हुए संगत जी मैंने देखा था। मैंने पहली बार
गुरुजी का स्वरूप अपने फेसबुक में देखा था। मैंने सोचा ये कौन से गुरुजी हैं, कौन से बाबा हैं, मुझे कोई पता नहीं था। मैंने बोला मुझे नहीं पता था कि ये क्या बोलेंगे या सुनेंगे, बात करेंगे, कुछ भी नहीं पता था संगत जी। मुझे ना पता था कि कौन है, कहाँ से हैं। तो मैंने पूछा मतलब संगत जी, और संगत जी मैंने ऐसे ही कहा कि मतलब गुरुजी से क्वेश्चन किया कि मैंने बोला आप कौन हैं, आप मेरे मोबाइल में कैसे आए? और उन्होंने गुरुजी ने कहा मैं गुरुजी। तो मैंने कहा कौन से गुरुजी, कहाँ से? तो बोले कि आप ये सत्संग सुनो। मुझे उसमें लिखा था इसे सुनो और समझो, पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और आपको मेरे दर्शन भी हो जाएंगे। और मैंने सुना तो संगत जी मैं काफ़ी आश्चर्य में पड़ गई। ये तो शिव हैं, महाशिव हैं, शंकर भगवान से हैं। शंकर भगवान कहाँ से आ गए और कैसे आ गए? ये संगत जी कि उन्होंने मुझे कैसे जाना, कैसे मेरे पास आ गए, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैं सोच में पड़ गई, बहुत सोचा संगत जी मैंने। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि शंकर भगवान शिव जी की पूजा में शुरू से ही करती हूँ, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी करती चली आ रही हूँ संगत जी। जैसे यहाँ पर ससुराल में हमारे पति, सासू माँ सभी शिव जी को मानते थे। मेरे घर में शिव जी का छोटा सा शिवलिंग बना हुआ है, वहीं पर हम शिव जी की पूजा सभी लोग करते हैं। मेरी फैमिली सभी शंकर भगवान को ही मानते हैं। इसके चलते उन्हें सावन में बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, बहुत कम पूजा पाठ में ध्यान देते हैं सभी लोग घर में। फिर मैंने सोचा कि चलो शंकर भगवान हमसे खुश हो गए हैं शायद मेरी पूजा करते करते, इसीलिए शायद भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है और दर्शन देने आए हैं। फिर मैंने संगत जी ऐसे ही डेली सत्संग निकाला। जैसे ही मेरे सामने कोई सत्संग आते थे तो मैं सुनती गई, सत्संग सुने, भजन भी सुनती गई संगत जी। फिर गुरुजी अपने आप मुझे बताते गए, जो भी चीज़ें थी वो मुझे गुरुजी बताते थे कि बेटी, गुरुजी मुझे बताते गए, बेटी जी वाला सत्संग सुन, तेरे लिए है ये सत्संग, बेटी ये वाला सत्संग सुन, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे कष्ट कट जाएंगे। बेटी मैं तो मतलब तुझे देख रहा हूँ तो बहुत दुखी है, क्योंकि संगत जी मैं दुखी रहती थी अपने बेटे की तबीयत की वजह से। बेटे की तबीयत ज़्यादा खराब रहती थी। जैसे मान लो कोई कहता है कि मतलब कुछ भी, लेकिन उसकी तबीयत का कुछ संगत जी पता ही नहीं चल रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था। और संगत जी की मतलब ऐसे था कि बुद्धि का मंद बुद्धि है, पागल है, या किसी ने कुछ करतब किया हुआ था, या कुछ भी नहीं पता चल रहा था संगत जी। हमने बहुत सारे इलाज करवा डाले थे, बहुत कराए, पर कहीं नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सारा दिन मैं रोती थी, परेशान होती थी और चिंता भी बहुत करती थी। और बेटे को ध्यान करके, बेटे को देख देख के भी संगत जी बहुत दिन रात रोती थी, बहुत दिन रात रोते थे, बहुत चिल्लाते थे, परेशान करते थे। सारा दिन परेशान करते करते पूरा दिन उसी में ही लगे रहते, सभी लोग उसी में, बच्चे, पति, जो भी घर में, परिवार में, सबका रोना धोना, उसका परेशान करना, ज़्यादातर परेशान करना, बहुत परेशान करते थे। रात दिन रोना ही रहता था संगत जी। दवा खिलाओ तो थोड़ा शांत होते थे, इसके बाद रोना, उसका इलाज भी बहुत चलता था,
लेकिन संगत जी हमने कई जगह दिखाया, यानी दिल्ली में, एम्स में दिखाया, कई जगहों में दिखाया संगत जी, लेकिन कभी कहीं पर कुछ सही हुआ ही नहीं, कुछ भी आराम नहीं मिला। हम बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। गुरुजी ने मुझे मेरी ज़िंदगी में आए और मुझसे बोले, बेटी तू चिंता ना कर, तू रोया ना कर, तो रोना बंद कर, मैं तेरा कल्याण कर देता, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू रोया ना कर। तो संगत जी मतलब कभी भी चिंता मत करना। और संगत जी मुझे वैसे भी अगर कभी भी कोई चिंता भी होती है ना संगत जी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आ जाता है कि बेटी तू चिंता ना कर, परेशान ना होया कर, मैं हूं ना तेरे साथ। तो ऐसे ऐसे संगत जी मुझे मैसेज आते थे। मैं गुरुजी के पढ़ते रहती हूँ, मैसेजेस ऐसे आते हैं मेरे पास। भजन कीर्तन दोनों टाइम 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा मंत्र जाप चलता रहता है, सुबह शाम। संगत जी उनको मैं सुन लेती हूँ। अभी बेटी ज़्यादा परेशान कर रही होती तो अमृत वेले में उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन गुरुजी का मंत्र जाप कुछ अपने आप भी बोलती रहती हूँ संगत जी। काम करने वक्त, कहीं जाते वक्त, आते वक्त, कहीं मतलब यही सब कुछ सुनते रहती हूँ। और मैं कहीं पे भी जाने से पहले संगत जी मैं गुरुजी को बोलकर जाती हूँ कि गुरुजी आइए, और या गुरुजी मैं जा रही हूँ, या हम घर जा रहे हैं, ये गुरुजी आइए घर जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही बोलती रहती हूँ संगत जी। और मैं बोल करके ही आती हूँ, गुरु मतलब ये बोलती हूँ कि घर जा रही हूँ, ऐसे बोलती हूँ। तो संगत जी मतलब कहीं भी जो भी होता था, घर चलो, घर, अगर मैंने घर आना तो मैं बोलती थी घर चलो, तो ऐसे बोलते हैं संगत जी। और गुरुजी कह देते हैं तो चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस ऐसे ही संगत जी मतलब ऐसा बोलते कि बस मेरे से चलता रहता है, तू दुखी ना हुआ कर, तू बहुत दुखी रहती है, थोड़ा खुश रहा कर, थोड़ा खुश रहा कर। अब कुछ है, घर में काफ़ी परेशान थे गुरुजी, घर में काफ़ी परेशानियाँ थी। गुरुजी से जुड़ने के बाद ना संगत जी काफ़ी परेशानियाँ हल हो गई। पति की जॉब से लेकर मतलब बच्चे से लेकर के संगत जी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हल हो गई। और माता जी पिताजी को लेकर के, और मतलब बहुत थोड़ी मतलब ऐसा था, पहले से थोड़ा खुश रहने की कोशिश करती हूँ संगत जी, थोड़ा थोड़ा आराम है सबको, लेकिन सासू माँ थोड़ी ज़्यादा बीमार रहती हैं। गुरुजी उन पर कृपा करें, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और वो सही हो जाएं। बहुत परेशान होते हैं, उन्होंने बहुत दुख झेल लिया। मेरे बेटे को लेकर तो संगत जी बेटे की जिंदगी का मतलब उसी में ही निकल गया। बेटी आज 27 साल की हो चुकी है, इसको कहीं कुछ और कोई भी आराम नहीं मिला। गुरुजी की कृपा से वो थोड़ा शांत होने लगी है, अभी 2 दिन से फिर थोड़ा शांत होने लगे। गुरुजी कहते थे कि चिंता ना कर, जो कोई वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना, जहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो काम तेरा गुरु करेगा। मुझे सुनकर संगत जी बहुत खुशी होती है। बस मैं यही बोलती हूँ, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, लख लख गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ऐसे मैसेज देखकर संगत जी मुझे तो मेरा जो दुख है ना वो खुशी में बदल जाता है। और मैं सबको बोलती हूँ कि अब मेरा भरोसा गुरुजी पर है, कोई सही कहे या कोई सही करे या ना करे, मेरे गुरुजी हैं मेरे साथ, और मेरा भरोसा यही रहता है। और कोई सही करे या ना करे, मेरे गुरुजी पर मुझे भरोसा है, और मैं गुरुजी को ही मतलब मंत्र जाप करूँगी, उन्हीं को ही याद करूँगी, दिन रात उन्हीं के भजन, उन्हीं के ही कीर्तन, उन्हीं की गुरबानी
सुनती रहती हूँ और हर किसी से बात भी करती हूँ तो गुरुजी का नाम लेकर ही करती हूँ, गुरुजी के बारे में बात करती हूँ। और घर में अभी 2010 में 20 नवंबर को बड़े मंदिर गई थी पति के साथ। बस द्वारा गए थे संगत जी बड़े मंदिर में। वहाँ पर गुरु जी के दरबार में पहुँचे, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था संगत जी यहाँ पर आना। जल प्रसाद मिला, सभी सेवादार बहुत अच्छे थे और अच्छे से सब देख रेख कर रहे थे, सब कर रहे थे संगत जी। जल प्रसाद मिला, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, हमने खाया और हमें बहुत आनंद आया, हमें बहुत अच्छा लगा। मंदिर में बहुत ही संगत जी, बहुत सुहाना लग रहा था मंदिर, जैसे हम कहीं स्वर्ग में आ गए हो। आने को तो मन ही नहीं हो रहा था संगत जी, लेकिन आना तो पड़ता ही, घर पर आना ही पड़ता है। गुरुजी का बार बार मैसेज इस बार भी संगत जी गुरुजी ने दिया कि बेटी बड़े मंदिर आ जा, बेटी बड़े मंदिर आ जा, मेरे बड़े मंदिर आ जा, मेरा बड़ा स्वरूप लेकर जा। और संगत जी फिर मैंने तुरंत टिकट करवाया, पति ने टिकट करवाई, बेटे ने तुरंत हमें शाम को टिकट करवा दी और सुबह हम संगत जी दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंच गए और बड़े मंदिर गुरुजी को देखा, हर जगह संगत जी, हर जगह पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली, गुलाबों की खुशबू और ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिली, मंदिर में फूलों की महक, और बहुत अच्छा लग रहा था संगत जी, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही थी संगत जी। और घर में जल प्रसाद, वहाँ पे हमें जल प्रसाद भी मिला घर लाने के लिए, हम ले आए एक एक बॉटल, सबको घर आकर के संगत जी हमने पिलाया। और जल प्रसाद मंदिर से लेकर आए, थोड़ा थोड़ा पिलाया घर में, बेटे को, परिवार में फैमिली को, अपने सबको पिलाया। और मैं संगत जी मंदिर से आकर भी संगत जी और ज़्यादा जुड़ाव हो गया। गुरुजी को मेरे पति भी मानने लग गए, बच्चे भी मानने लग गए, थोड़ा बहुत मानने लगे, हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ बोलते हैं तो सुन लेते हैं। और वो उन्होंने संगत जी बेटे ने मेरे बताया था सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी उन पर भी कृपा करें। मुझे संगत जी मोबाइल नहीं चलाना आता, मेरे बेटे ने सिखाया है। दिन में ऐसे मतलब उन्होंने बोला कि सत्संग शेयर करो, काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि बेटा सत्संग शेयर करना, सत्संग शेयर करना, मुझे बनता नहीं है संगत जी, तो आज बताया है उन्होंने। काफ़ी दिन से कह रहे थे कि बेटे सत्संग शेयर करना है, सत्संग शेयर करना, पर बनता ही नहीं था। तुम बताओ कैसे करना है, कैसे करूं, कैसे कुछ किया जाता है। उन्होंने आज बताया कि ऐसे ऐसे करो और तुम सत्संग अपना शेयर कर दो। तो संगत जी मैं इसीलिए बोलती हूँ, अगर सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी, और संगत जी माफ़ करना। जो गलती हुई मुझसे कुछ बोलने में, तो गुरु जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरु जी की कृपा तो बहुत है संगत जी, गुरु जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, बहुत अच्छे हैं संगत जी, और महाशिव हैं, कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि इस जन्म के कर्म हैं, इसलिए हम भोग रहे हैं। जब हमारे कर्म पूरे हो जाएंगे तो गुरु जी जरूर हम सभी के संगत जी हमें सभी के काम पूरे कर देंगे। मेरे बेटे को अवश्य सही करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। गुरु जी कहते हैं कि मुझ पर अब पूरा सरेंडर कर दो, अपने आप को पूरा सरेंडर कर दो और सब चिंता जो है वो छोड़ दो मेरे ऊपर। टेंशन और चिंता तुम मत करो, चिंता और टेंशन सभी कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ देख लेता हूँ।
तो चिंता ना कर। 4 वस्तु विश्वास कर। संगत जी 10 बार दिन में मैसेज आ जाता है तो संगत जी बोलते कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, अब तू चिंता मत कर, मैं हूँ। अब जो को करेंगे संगत जी गुरुजी करेंगे, मैं चिंता नहीं करती। गुरुजी मेरे लिए धरती पे आए हैं और मेरे बेटे को सही करेंगे, हमारे सभी बिगड़े काम बनाएंगे। गुरुजी की कृपा तो बहुत है संगत जी, मुझ पर बहुत है। गुरुजी मेरे भोलेनाथ ऐसी कृपा सभी पर, सभी संगत पर बनाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मेरी फैमिली पर भी ऐसे ही कृपा बनाए। गुरुजी सबका सर्वथा भला करें, सबके झोलियां भरें, सबको खुश रखें, सबको साथ रखें, सबके साथ अच्छा हो। और गुरुजी मुझे भी ना सहन शक्ति दें, मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकूं और मैं किसी को गलत ना बोलूं, किसी के साथ मैं गलत ना करूं, किसी के साथ गलती से भी कुछ गलत ना करूं। मुझसे सब कुछ अच्छा अच्छा हो और मैं कोई गलत ना करूं, मुझसे कुछ गलत ना बोला जाए। और किसी को बोलो तो गुरुजी मुझसे ये कंट्रोल करवा दें। मैं सब गुरुजी पर मैंने छोड़ दिया है, गुरुजी ही संभालेंगे, वही देखेंगे और हम तो कुछ नहीं जानते, गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। गुरुजी को ही सब कुछ पता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरुजी कैसे देते हैं। गुरुजी इसकी ब्लेसिंग संगत जी मुझे मिलती रहती है। बेटी को आज संगत जी उनको बोला कि आज मैं तुम्हें कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। कभी कहते हैं मैं चाय पीने आऊँगा, और संगत जी मुझे तितली रूप में भी दिखते हैं और कबूतर रूप में भी दिखूंगा। तो मुझे कबूतर, तितली और मोर में दिखते हैं, सबके दर्शन होते हैं संगत जी। मुझे जोत में भी दर्शन हो जाते हैं। गुरुजी हर तरीके से ब्लेस करते हैं, हर तरीके से संगत जी। फूलों की महक, गुलाबों की महक आती रहती है, डेली आती है, डेली। कभी तो पूरा पूरा दिन आती रहती है संगत जी, थोड़ी थोड़ी देर में आती है। और गुरुजी के मैसेज में संगत जी, गुरुजी मैसेज में कह देते हैं कि मैं बेटी में हूँ ना, तो चिंता मत कर, मैं यहीं पर हूँ। मुझे सुनकर बहुत खुशी होती है संगत जी, बहुत खुशी होती है कि कम से कम अंग संग मेरे गुरुजी तो हैं। मेरे गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं। और गुरुजी ऐसे ही हम सबको अपने चरणों से लगाए रखना। गुरुजी की शरण में जब हम पहुँचे, मुझे काफ़ी खुशी हुई संगत जी, बहुत खुशी हुई। बेटी को लेकर सोच सोच कर मैं बहुत दुखी हो जाती थी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती थी कि इसकी ज़िंदगी का क्या होगा, इसकी ज़िंदगी कैसे संवरेगी, कैसे करेगी, क्या करेगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब गुरुजी ही सब संभालेंगे संगत जी। गुरुजी ने अब डोर पकड़ ली है, मेरी डोर अब कोई और नहीं काट पाएगा। गुरुजी जोर से पकड़ लेना मेरी डोर, और गुरुजी कभी हाथ मत छोड़ना। संगत जी हम गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ सकते, गुरुजी हमारा हाथ पकड़े रहे, कभी छोड़े ना, हमें अपने चरण कमलों से लगाए रहे। मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी अब जो आंटी जी मेरा सत्संग को सुनाएंगे उनका भी शुक्राना, जो मेरे सत्संग को सुनेंगे उनका भी शुक्राना। गुरुजी सबका भला करे, सबकी झोलियां भरे, सबके अंग संग रहे, कोई दुखी ना रहे। गुरुजी कोई दुखी ना रहे, सबकी झोलियां भरना। अब इसके बाद तो कुछ नहीं बोल पाऊंगी संगत जी। गुरुजी की कृपा कैसे होगी मेरी बेटी को लेकर, बस वो अच्छी हो जाएंगे, इस बात का तो मुझे पूरा भरोसा है। मेरे गुरुजी उसका पूरा पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे,
हमें मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि गुरुजी हम सबका कल्याण करेंगे, जो करेंगे तो वही करेंगे। अब गुरुजी ही हैं संगत जी। अब मेरे मन में हर बार मेरा भरोसा गुरुजी पर रहता है। मेरा भरोसा कभी नहीं डगमगाया और ना ही टूटेगा। मैंने गुरुजी के शरण में आ गई हूँ। अब गुरुजी ही संवारेंगे सब कुछ। मेरा कुछ नहीं है संगत जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। सब कुछ गुरुजी ही जानते हैं। सब कुछ गुरुजी को ही पता है कि वो क्या करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, कैसे किसको रखना है। वही सब करेंगे जो उनको करना है। संगत जी, अगर इसको बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी। और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लखवार शुक्राना गुरुजी का, लख लखवार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। इसलिए संगत जी हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरुजी हमें सत्संग में बहुत हिंट्स देते हैं संगत जी, जो हमारे लिए ही होते हैं, हमारे परेशानियों का हल होता है। गुरुजी सब कुछ जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या, कब, कैसे और क्यों चाहिए। संगत जी, बस आप हमेशा गुरुजी के मैसेजेस को मतलब जब भी आए गुरुजी के मैसेज को ध्यान दो, उनको कभी भी इग्नोर मत करो। जब भी संगत जी गुरुजी आपको कुछ बताना चाहते हैं ना, तो उसको उनका इशारा समझो संगत जी। क्योंकि गुरुजी हमें ना मतलब बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। क्योंकि संगत जी देखिए, अब गुरुजी को पता है कि मेरे बच्चे ना सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं। तो संगत जी मतलब गुरुजी को पता है ना इस चीज़ का, इसीलिए गुरुजी ने बोला कि मतलब अब तो भाई मेरे बच्चों को सोशल मीडिया पे एक्टिव, और मैं भी अब सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ, और मैं सोशल मीडिया के थ्रू ही अपने बच्चों को सब जवाब देने वाला हूँ। संगत जी, हमें सच में सोशल मीडिया के थ्रू फ़ोन चलाते चलाते हमें गुरुजी के आंसर्स, गुरुजी के जवाब मिलते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है संगत जी। हमें पता है कि हमें गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे हमें चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं। इसलिए कभी भी इन चीज़ों को इग्नोर मत करो। और संगत जी, गुरुजी के मंत्र जाप को, सत्संग को, सबको बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से उनको ग्रैब करो चीज़ों को, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि जो चीज़ आपके दिमाग में चल रही है एज इट इज़ गुरुजी वही लाइंस रिपीट करके आपको चीज़ें बताएं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि गुरुजी आपको चीज़ें समझाते हैं, कुछ उसी चीज़ों का हिंट दे करके आपको समझाते हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है और क्या चीज़ नहीं। इसलिए हमेशा गुरुजी के मैसेजेस को समझो, उनके इशारों को समझो, मंत्र जाप करो। और वैसे भी संगत जी, अब तो आज तो 1 तारीख है, न्यू ईयर है, और आज तो आपको कोई ना कोई तो रिलेशन लेना ही चाहिए कि हम तो गुरुजी के सत्संग सुनेंगे। दिन में कितनी बार सुनेंगे संगत जी, वो आपके ऊपर है कि आप गुरुजी के सत्संग कितनी बार सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और सारी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर। गुरुजी आपका आने वाला साल बहुत ही अच्छा मनाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स इस साल भी हम पर बनाए रखे और हमारा ये साल भी खुशियों भरा जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरुजी, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरुजी जैसा भी आप करेंगे वैसा हमें मंजूर है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी।